हनुमानगढ़ जिले में हीटवेव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया है, जिसके तहत आज जिले के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम एक पाती लिखी, जिसमें विद्यार्थियों ने माता पिता से गर्मी से बचाव के लिए कम से कम घर से बाहर निकलने, तरल पदार्थ पीने और अन्य बचाव से संबंधित जानकारियां माता पिता को दी। जिले भर में आज एक साथ हजारों विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम पाती लिखी, इसमें पूर्व चुनाव के समय भी विद्यार्थियों ने मतदान को लेकर माता पिता के नाम पाती लिखी गई थी। बच्चों के माध्यम से अपने माता पिता, अभिभावकों को या समाज को एक संदेश देने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से ये जो हीटवेव पाती है वो लिखाया जा रहा है, जिसमें गर्मी से कैसे बचा जा सकता है कि मुख्य रूप से जो सूर्य की डायरेक्ट किरणें आ रही है उससे कैसे बचें। अगर बाहर निकलना है तो कपड़ा सिर पे या मुंह पे रुमाल, ठंडी रुमाल है वो लेकर के चलें। तरल पदार्थ है वो हमेशा अपने साथ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा KORS का घोल है, नींबू पानी है, इस प्रकार का सेवन करें। लिक्विड पदार्थ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने के लिए ये जो संदेश है वो पूरे आज हनुमानगढ़ जिले में लाखों विद्यार्थी एक साथ 9 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, तो लाखों विद्यार्थी इस हीटवेव से बचने के लिए एक संदेश दे रहे हैं। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस से बचने के लिए बजरी कारोबारी ने नया तरीका निकाला है। पुलिस ने डस्ट के नीचे बजरी भरकर ले जा रहे एक ट्रक को जब्त किया। मामले में पुलिस ने एक माफिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि महाराजपुरा चौराहा से चंबल बजरी से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक में मौजूद आरोपी अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर था, उसमें पर करीबन 4 आंगुल उन्होंने सफेद डस्ट डाली हुई थी, नीचे उसके अंदर जो प्रतिबंधित जो चंबल का रेता है बजरी वो भरी हुई थी। तो उस पर हमने जो हमारी इंफॉर्मेशन तंत्र है उसके अकॉर्डिंग हमने कार्रवाई की है। जो आरोपी गिरफ्तार किया है उसका नाम अजीत सन ऑफ निरंजन गुर्जर, जो नगर थाना बसई गांव का रहने वाला। उससे अनुसंधान जारी है कि ऐसे किस प्रकार से साथे तरीके से ये बजरी का परिवहन करते हैं। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता राधिका खेड़ा के पार्टी पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि एक बार फिर कांग्रेस के चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। एयरपोर्ट पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। राधिका खेड़ा के बयानों से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि न्याय यात्रा में किस तरह के षड्यंत्र होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को वहां तार तार किया जाता था, किस तरह वहां पर शराब पार्टियां होती थी। उन्होंने कहा कि यह सबके सामने है। उन्हीं की पार्टी से आए नेताओं ने इसे स्पष्ट किया है। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। एक बार फिर राधिका खेड़ा ने ये बयानों से स्पष्ट हो गया है कि जो न्याय यात्रा में किस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र वहां होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जाता था, किस तरह से वहां पे शराब पार्टियां होती थी। अब ये सबके सामने उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के परिवार से आए लोगों ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर उनके चाल, चरित्र और चेहरे पे और वहीं जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में BSNL ऑफिस के पीछे कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। कबाड़ी ने कच्ची बस्ती के बीच अपना गोदाम बना रखा था। यहां अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही मामले की सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार झोटवाड़ा, विश्वकर्मा और बनी पार्क से तकरीबन 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। झुंझुनू जिले के मोबाइल टावरों से आए दिन होने वाली बैटरी और मशीन चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीस मार्च को महेश शर्मा, जो कि सिक्योरिटी मैनेजर है,
इंडस टावर के उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि हमारी जय पब्लिक स्कूल के पास में इंडस टावर है, उसमें यूएस जो मशीन है वो कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इस पर अनुसंधान करते हुए हमने 2 मुलजिमों को उसमें पकड़ा है। इनमें एक कुलदीप सनोप सत्यवीर जाट कालू के ढाणी तन लोटिया थाना सूरजगढ़ का रहने वाला है, और दूसरा अनुज उर्फ लीलू हरिओम जाट निवासी मेहाड़ा का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करके और इनसे अनुसंधान किया जा रहा है। खाचरियावास में वार्ड नंबर 3 में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना के बाद एसएचओ भवानी सिंह मेजाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मौत को लेकर अलग अलग कारण बताए। बताया जा रहा है कि 16 महीने पहले ही सोनम देवी बंजारा की शादी हुई थी। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के कलवाड़ा कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की दुकानें भरती ही जा रही है। ये फर्जी डॉक्टर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कस्बे में स्थित सरकारी अस्पताल के आसपास जगह जगह बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं। इतना ही नहीं, झोला छाप डॉक्टर दुकानों पर फर्जी डिग्रियां लगाकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। सर्व समाज सहायता टीम करौली ने 52,500 रुपए की सहायता राशि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय को सौंपी। यह राशि हद्यांश शर्मा की दुर्लभ बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च स्वरूप के लिए दी गई है। आपको बता दें कि हद्यांश स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से लड़ रहा है। आज सर्व समाज टीम आदरणीय एसपी साहब के यहाँ जो हृदयांश के लिए सहायता राशि एकत्रित की गई है उसको देने के लिए पधारी है, और सर्व सहायता टीम की ओर से यह 11वीं मुहिम है। पूर्व में भी टीम द्वारा अनाथ बच्चों के लिए और भी गरीब लोगों के लिए सहयोग किया है। और वही जमीनी विवाद में एक बेटे ने मां बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। मर्डर से पहले उसने मां बाप के साथ जमकर मारपीट भी की थी। मामला बारा शहर के नाकोड़ा कॉलोनी में मंगलवार रात का है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी देवकी बाई का मर्डर हुआ है। हत्या का आरोप उनके बेटे गजेंद्र गौतम पर है। आरोप है कि मंगलवार रात को गजेंद्र ने पहले माता पिता से मारपीट की, फिर हथियार से आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ने अपने मां बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। मर्डर से पहले उसने मां बाप के साथ जमकर मारपीट भी की थी। मामला बारा शहर की नाकोड़ा कॉलोनी में मंगलवार रात का बताया जा रहा है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि बुजुर्ग दंपति प्रेम बिहारी और उनकी पत्नी देवकी बाई का मर्डर हुआ। हत्या का आरोप उनके बेटे गजेंद्र गौतम पर है। आरोप है कि मंगलवार रात को गजेंद्र ने पहले माता पिता से मारपीट की, फिर हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद उसने थाने में आकर सरेंडर किया। आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो 12 में हादसा हुआ है, जहां पर जो घटना घटी है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने मां बाप की धारदार हथियार से हत्या कर दी, उसकी पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे।
जी ऋतु, मैं आपको बता दूं, 12 कोतवाली थाना क्षेत्र के नाकोड़ा कॉलोनी की घटना है, जहां मंगलवार रात्रि को 10 बजे की घटना है, जहां बेटे ने त्रिकोणीय धारदार हथियार से मां बाप की हत्या की। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी रामविलास ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद घर से सबूत मिटाए गए। वहीं कोतवाली पुलिस ने पड़ोसियों से सूचना जुटाई तो वहां पता लगा कि पत्नी भी व बच्चे भी साथ थे, जहां पत्नी व बच्चे सुबह जल्दी घर से निकल गए। वहीं बेटा जहां हत्या कर घर से 6 बजे कोतवाली थाने पहुंचा, जहां कोतवाली थाना पहुंचकर उसने कहा कि मैंने अपने माता पिता की हत्या कर दी। इस पर तुरंत कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर देखा तो वहां बुजुर्ग दंपत्ति जमीन पर थे, जहां उनकी हत्या हुई थी। वहीं मौके पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी व डिप्टी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने वहां जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद में आसपास पड़ोसियों से भी पूछताछ की। घर से सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वहां खून के जो धब्बे हो रहे थे उनको पोछा लगाकर मिटाया गया। जी ऋतु। मोहम्मद अनु, क्या कुछ कारण है इस हत्या के पीछे? क्या जो आरोपी था वो मानसिक रूप से जो है इसकी मानसिक स्थिति जो खराब थी, या फिर कोई और कारण था अपने माँ बाप को मारने के पीछे? माँ बाप को मारने के पीछे कारण ये रहा कि गृह कलेश था। पड़ोसियों से जानकारी मिली कि आए दिन इनके घर में गृह कलेश होता रहता था। जमीनी विवाद के चलते इनके झगड़े होते रहते थे। इसी को लेकर यह हत्या को अंजाम दिया गया। बेटा हत्या को अंजाम देने के बाद थाने पहुंचा। वहीं पत्नी और बच्चे सुबह ही घर से निकल गए थे। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में है, क्या कुछ पूछताछ उससे की गई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस अमल में ला सकती है? अभी आरोपी को पुलिस थाने में कस्टडी में है। वहीं अभी तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। परिजन दोपहर को करीब 1 बजे जिला अस्पताल पीएम मोर्चरी में पहुंचे, पीएम करवा रहे हैं। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जी मोहम्मद अनु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ बाप की धारदार हथियार से जो है उन पर हमला कर दिया, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये प्रथम दृष्टया सामने आया है कि यहाँ पर 2 बुजुर्ग दंपति रह रहे हैं आपके इस नाकोड़ा बिहार कॉलोनी में। तो एक प्रेम बिहारी हैं और उनकी पत्नी देवकी बाई। तो उनके साथ में एक उनका बड़ा लड़का गजेंद्र रहता है, गजेंद्र गौतम। उसके साथ लड़ाई झगड़ा और आपसी गृह कलह इनके यहाँ थी। उसमें ये चीज़ आई कि रात को जो है उसने गजेंद्र ने, और उसका परिवार भी यही था, जो अभी यहाँ से उसकी पत्नी और 2 बच्चे जा चुके हैं, एक लड़का और एक लड़की है शायद। तो इसने जो है वो मारपीट करके, हथियारों से वार करके अपने माता पिता का मतलब जो उनकी हत्या कर दी। ये बात